आरएसएस देश के लिए कतई नहीं है। देश के होते तो इनके दफ्तरों में भारत का झंडा लहराया जाता, लेकिन ये देश विरोधी है। इस संगठन को तुरंत बैन कर देना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। बिल्कुल संसद की तरफ कूच कर रहे हैं और हमारी मांग यही है कि उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए, आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। और देखिए आप तानाशाह की ये मोदी की पुलिस और आरएसएस की ये पुलिस किस तरह हमें यहाँ से आगे संसद में जाने से रोक रही है। देखिए उस नौजवान को जिस संगठन द्वारा उसका बलात्कार किया गया, जो खुद अपने जो है नोट में लिखकर सुसाइड करके मरा है, उसको न्याय कैसे मिलेगा? कौन दिलाएगा उसको न्याय? उसको न्याय दिलाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस का एक एक नौजवान सड़कों पर उतरा है। बिल्कुल न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि जब देश की सड़कें और न्याय करने वाले लोग, संस्थाएं खामोश हो जाएं, तो फिर संसद ही एकमात्र सड़क से रास्ता बचता है। झड़प पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही है। आईपीएस पूरन को आज राहुल गांधी जी मिलने के लिए चंडीगढ़ उनके निवास स्थान जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस हमेशा से देश के हर पीड़ित शोषित की आवाज उठाती आई है। बात केरला के उस नौजवान की हो जिसने आत्महत्या की है, बात आईपीएस पूरन की हो, या बात उत्तर प्रदेश के उस दलित की हो जिसको ये कहकर मार दिया गया कि हम बाबा वाले हैं। अब देखिए मारने वालों ने ये कहकर मारा है कि हम भाजपा वाले हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमें न्याय, उनको उस दलित युवक को न्याय नहीं मिल पाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा। देखिए पुलिस क्यों रोक रही है ये तो पुलिस बताएगी। इनके आकाओं ने इनको आदेश दिया है कि इन भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम युवकों को जो न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, इनको जो है वो यही बैरिकेड लगाकर रोके। युवाओं की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप जैसे कौन से गृह मंत्री युवाओं की बात कर रहे हैं? हमेशा उन्होंने युवाओं को लाठियों से भांजा है, हमेशा उन्होंने युवाओं को लाठियां दी है। उन्होंने न शिक्षा दिया है, न रोजगार दिया है, हमेशा उन्होंने लाठियां दी है। और हमें लगता है जो हम युवा यहाँ खड़े हैं, हमें भी ये लोग अब से कुछ देर में लाठियां ही देने वाले, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। देखेंगे कि जाति भेदभाव के दौर में आजकल आम इंसान मारा जा रहा है, लेकिन आईपीएस मारा जा रहा है, मतलब आईपीएस आत्महत्या कर रहा है जाति भेदभाव के चक्कर। देखिए शायद आईपीएस पूरन को भी इसीलिए मारा गया क्योंकि वो दलित समाज से थे। उन पर इतना आत्महत्या की है, माफ कीजिएगा, लेकिन वो किसी हत्या से कम नहीं है। ये मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए। उनको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। ठीक उसी तरह जिस उस केरला के युवा ने जिस तरह उसने अपनी आत्महत्या कर ली, उसका बार बार आरएसएस के ऑफिस में वो शुरू से जाता था, उसका बलात्कार किया जाता रहा। देश की संस्थाएं अब क्या कर रही हैं? कहाँ है वो तमाम संस्थाएं? ये बड़ा सवाल देश की संस्थाओं पर है। 100 साल पुराना है संघ, वो जश्न मना रहे हैं। देखिए वो जश्न मनाते रहे। आप जिस संगठन को, जिस संघ को देश का बहुत ही हमदर्द बताते हैं, वो अभी जब 100 साल हुए लाठी डंडे और बंदूकें लेकर सड़कों पर निकले थे। क्या ये देश के लिए जश्न की बात है? ये कितना उचित है? देश की संस्थाओं को इस पर सोचना चाहिए। क्या जी राष्ट्रवादी संघ क्या कर रहा है? संघ पर आरोप लग रहे हैं कि उनके दफ्तर में बार बार उस युवक का जिसने आत्महत्या किया उसका बलात्कार किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब जो प्रधानमंत्री जी आरएसएस की तारीफ कर रहे थे, बताएं इस युवक की आत्महत्या के बारे में जिसका बलात्कार जो है वो किया जाता रहा है। के नाम पर देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की जो है कृत्य भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उस सिक्के में तिरंगा नहीं है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जिस देश की बात करते हो, भारत माता का जय का नारा हम लगाते हो, उस देश में देश की करेंसी पे भारत का नाम, भारत का झंडा, भारत माता तो हमारा पूरा देश है, लेकिन क्यों तिरंगा हम क्यों नहीं लगा सकते? ये बड़ा सवाल है। कई सारे सवाल हैं, सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं अभी भी। तो आखिरकार इस युवा को न्याय कैसे मिलेगा? यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो है तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं जो किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, ये नेतृत्व कोई और नहीं, उदय भानु चीफ जो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन और साफ तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, तो एक तरफ दिल्ली पुलिस तो वही दूसरी तरफ जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है। और ये लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आरएसएस जैसे जो संस्थान है, आरएसएस जैसे जो संघ है, इसे बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये देश हित में नहीं, देश के लिए ये नहीं कामकाज कर रहे हैं।